हेलो दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो बस भूत प्रेत को दिमाग का वहम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई थी। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वो अपनी बाइक से कुछ देर चलने के बाद उसकी बाइक ख़राब हो गई और वो अब अपनी बाइक को पैदल ही लेकर जा रहा था। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। कुछ देर उस बस स्टॉप पर रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखे हुए था। उस बीड़ी को वो अजीब तरीके से पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वो किसी भी आदमी से बात करना शुरू कर देता था। वो इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ और ना ही मैं भूत प्रेतों को मानता हूँ। साधु बोला, बस झूठ बोलते हो। साधु ने कहा कि तुम भूत प्रेत को मानते हो या नहीं मानते, लेकिन तुम्हें ये नहीं कहना कि भूत प्रेते नहीं होते। ये सब कुछ होता है। इस पर थोड़ी सी लड़के को हंसी आ गई। उसने कहा कि अगर भूत प्रेत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते? क्या तुम मुझे अभी भूत प्रेत दिखा सकते हो? अब साधु को लगा कि इसे भूत प्रेत दिखाना ही होगा। साधु ने कहा, लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या आता, दोनों चल दिए। रास्ते में लड़के को थोड़ा सा डर लगने लगा, फिर भी अपने डर को कम करते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अब भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसे ऐसे स्थान पर बिठाया जहां लाशें अब भी जल रही थी। साधु ने ऐसे स्थान पर लोहे की कील गाड़ी जहाँ पर कुछ समय पहले लाशें जली हुई थी। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। उस धागे को उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज़ तेज़ हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर काँप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बादशाहों को 4 जगह पर रख दिया। सारी बादशाह उस धागे के पास ही में एक लाइन रखी हुई थी। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने आएगी। जब तक इसको खाकर ना चली जाए, जब तक तुम इस धागे को अपने हाथ से मत छोड़ना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने लड़के से कहा, आंखें बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोली तो जो वो देख रहा था उसके ऊपर उसे विश्वास नहीं हो रहा था और डर रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थी जो बादशाह को खा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली की आत्मा भी वहीं थी, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वो वहाँ पर साधु भी नहीं था। अब वो लड़का तेज़ी से अपने घर और भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर भाग रहा था, उसके पीछे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसके पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो गया। जब अगले दिन उसकी आंखें खुली तो उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने उन आत्माओं को देखा था। उसके बाद वो दिमागी मरीज़ बन गया। दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ पर बहस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जो हादसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ वो किसी और के साथ तो हो सकता है। ऊपर वाला का शुक्र अदा करा करो कि तुम इन चीज़ों से बचे हुए हो। दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।